पांडवों ने, कौरवों ने, कर्ण ने अपने जीवन में कई मिस्टेक्स की, पर मिस्टेक्स करना या ना करना इतना मायने नहीं रखता जितना मायने रखता है अपनी मिस्टेक्स को स्वीकार करना और उन मिस्टेक्स का सुधार करना। आज कलयुग के ज्यादातर मनुष्यों ने कर्ण को आदर्श क्यों बना दिया है? क्योंकि कर्ण की तीनों बैड क्वालिटीज आज कलयुग के ज्यादातर मनुष्यों में पाई जाती है। पर अगर हम भारतीय संस्कृति के महान संतों का इस पर मत जाने तो उनके लिए कर्ण कभी भी महाभारत का महानायक नहीं था। अपना रोल मॉडल किसे चुने और किसे नहीं, ये जानना क्यों आवश्यक है? क्योंकि हम जिसे अपना रोल मॉडल चुनते हैं हम उसी की तरह बिहेव करने लगते हैं, हम उसी की तरह बात करने लगते हैं, हम उसी की तरह सोचने लगते हैं, हम उसी की तरह अपने जीवन में डिसीजंस लेने लगते हैं। इन शॉर्ट, उस रोल मॉडल की सारी क्वालिटीज हमारे चरित्र में धीरे धीरे उतरने लगती है। ये पर्टिकुलर चीज हमारे जीवन के लिए बेनिफिशियल भी है और डेंजरस भी। अब बेनिफिशियल और डेंजरस कैसे? अगर हम बचपन से ही किसी सज्जन मनुष्य को अपना रोल मॉडल बनाते हैं तो उस सज्जन मनुष्य की सारी क्वालिटीज हमारे चरित्र में धीरे धीरे उतरने लगती है, हमारा जीवन सुधरने लगता है और हम आगे चलकर एक सज्जन मनुष्य बन जाते हैं। बट अगर हम बचपन से ही किसी चोर को अपना रोल मॉडल बनाते हैं तो उस चोर की सारी क्वालिटीज हमारे चरित्र में धीरे धीरे उतरने लगती है, हमारा जीवन धीरे धीरे बिगड़ने लगता है और हम आगे चलकर एक चोर बन जाते हैं। कर्ण महाभारत का एक ऐसा किरदार जिसे आज कलयुग के ज्यादातर मनुष्य महाभारत का महानायक स्वीकार करते हैं। उन मनुष्यों के लिए कर्ण एक आदर्श है। वो मनुष्य कर्ण को अपने रोल मॉडल के रूप में देखते हैं। बट क्या भारतीय संस्कृति के लिए भी कर्ण एक आदर्श था? क्या वेदव्यास जी के अनुसार भी कर्ण महाभारत का महानायक था? बिल्कुल नहीं। इस संस्कृति के लिए कर्ण हमेशा से एक नेगेटिव कैरेक्टर था। बट एज पर टाइम हमारी मेंटेलिटी चेंज हो गई और इसी मेंटेलिटी के कारण हमें कर्ण, मेघनाथ और रावण जैसे कैरेक्टर भी आदर्श लगने लगे। कर्ण में ऐसी कई क्वालिटीज थी जिन क्वालिटीज को अपने चरित्र में उतारना हमारे जीवन के लिए उचित नहीं। उन्हीं कई क्वालिटीज में से आज हम ऐसी 3 क्वालिटीज के बारे में बात करेंगे जो ये साबित करती हैं कि कर्ण महाभारत का महानायक नहीं, कर्ण रोल मॉडल बनाने लायक नहीं। तो इन तीनों क्वालिटीज के बारे में एक एक करके बात करते हैं। कर्ण की सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी जिसे अपने चरित्र में उतारना उचित नहीं है वो है अपने जीवन की हर बुरी घटना की रेगुलर कंप्लेंट्स करना। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कर्ण के जीवन में कई कष्ट थे, उन्हें समाज के अपमान का कई बार सामना करना पड़ा, उन्हें कभी वो सम्मान प्राप्त नहीं हुआ जिसके वो हमेशा से हकदार थे। बट क्या कर्ण महाभारत के एकमात्र ऐसे किरदार थे जिनके जीवन में इतने कष्ट थे? अगर आप पांडवों के जीवन को, भगवान श्री कृष्ण के जीवन को, भीष्म पितामह के जीवन को थोड़ा बहुत भी एनालाइज करें तो आप ये आसानी से देख सकते हैं कि इनका जीवन कितना कष्टकारी था। दुर्योधन आजीवन पांडवों के लिए कुछ आने रचता रहा, कभी लाक्षागृह वाला कांड, कभी द्योत क्रीड़ा वाला कांड। पांडवों का आधे से ज्यादा जीवन वन में ही बीता। भगवान श्री कृष्ण को बचपन में ही अपने असली माता पिता से दूर कर दिया गया। उनके अपने मामा ने उन्हें मारने की इच्छा से कई राक्षस लगातार उनके पास भेजे। जरासंध ने भी आजीवन उनके राज्य पर अटैक किया। भीष्म पितामह का जीवन एक प्रतिज्ञा मात्र से नरक बन गया। पांडवों के, भगवान श्री कृष्ण के, भीष्म पितामह के कष्ट कर्ण के कष्टों से कई गुना ज्यादा थे। पर पता है इन किरदारों के कष्ट हमें इतने नोटिस क्यों नहीं होते जितने कष्ट हमें कर्ण के नोटिस होते हैं? क्योंकि इन किरदारों ने कभी भी कर्ण की भांति अपने कष्टों को गाया नहीं, अपने जीवन की हर बुरी परिस्थिति की कंप्लेंट्स नहीं की। इनके जीवन में जितने भी कष्ट आए उन कष्टों को सहकर ये आगे बढ़ गए। पांडवों की, भगवान श्री कृष्ण की, भीष्म पितामह की इस क्वालिटी को हमें अपने चरित्र में उतारना चाहिए। कर्ण की दूसरी क्वालिटी जो कर्ण को महाभारत का नेगेटिव कैरेक्टर साबित करती है वो है एटीट्यूड, अहंकार। रामकृष्ण परमहंस जी ने एक बार कहा था कि वही मनुष्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है जो मनुष्य सबसे पहले अपने आप को अज्ञानी स्वीकार करे। जिस मनुष्य का स्वभाव बहुत ही सरल हो, जो मनुष्य अपने आप को अज्ञानी स्वीकार नहीं कर सकता वो मनुष्य कभी भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। जिस प्रकार एक कठोर पत्थर पर कितना ही पानी क्यों न डाला जाए, वो कठोर पत्थर उस पानी की एक बूंद को भी नहीं सोख पाता, लेकिन एक मिट्टी के ढेर पर थोड़ा पानी डालते ही वो मिट्टी का ढेर पिघल जाता है। पांडवों ने, कौरवों ने, कर्ण ने अपने जीवन में कई मिस्टेक्स की, पर मिस्टेक्स करना या ना करना इतना मायने नहीं रखता जितना मायने रखता है अपनी मिस्टेक्स को स्वीकार करना और उन मिस्टेक्स का सुधार करना। पांडव भगवान श्री कृष्ण को इतनी आसानी से इसलिए समझ पाए क्योंकि पांडवों का स्वभाव एक मिट्टी के ढेर की भांति था। उनका स्वभाव बहुत ही सरल था। उन्होंने अपनी हर मिस्टेक्स को स्वीकार किया और अपने आप को अज्ञानी स्वीकार करके भगवान श्री कृष्ण से ज्ञान अर्जित किया। वहीं भगवान श्री कृष्ण के कई बार समझाने के बाद भी कौरव और कर्ण भगवान श्री कृष्ण को कभी नहीं समझ पाए क्योंकि उन्होंने कभी भी अपनी मिस्टेक्स को स्वीकार नहीं किया, उन्होंने कभी भी अपने आप को अज्ञानी स्वीकार नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण को समझने के लिए हमें इस एटीट्यूड नामक क्वालिटी से बहुत दूर रहना पड़ेगा जो क्वालिटी कर्ण में भर भर कर थी। कर्ण की तीसरी क्वालिटी जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत नुकसानदायक है वो है ईर्ष्या, द्वेष। कर्ण के जीवन में ऐसे कई इंसिडेंट हैं जो उनके अर्जुन के प्रति ईर्ष्या और द्वेष को दर्शाते हैं। कर्ण ने अपनी शिक्षा 2 महान पुरुषों से ग्रहण की थी। पहले थे द्रोणाचार्य और दूसरे थे परशुराम जी। अब कई मनुष्यों के मन में ये प्रश्न उठा होगा कि द्रोणाचार्य जी ने तो कर्ण को शिक्षा देने से ही इनकार कर दिया था, बट वेदव्यास जी की महाभारत के अकॉर्डिंग कर्ण ने अपनी शुरुआती शिक्षा द्रोणाचार्य जी से ही ग्रहण की थी। पर जब कर्ण ने द्रोणाचार्य जी के सामने अर्जुन से प्रतियोगिता करने की अपनी इच्छा को प्रकट किया तो द्रोणाचार्य जी कर्ण के बुरे इंटेंशंस को समझ गए, इसलिए उन्होंने कर्ण को आगे की शिक्षा देने से इनकार कर दिया।
कर्ण ने माता कुंती से भी अर्जुन को मारने का और बाकी सभी पांडवों को ना मारने का वचन इसलिए दिया क्योंकि कर्ण अर्जुन को अपना सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर मानते थे। इसी ईर्ष्या के कारण कर्ण कभी भी अर्जुन को युद्ध भूमि में परास्त नहीं कर पाए। आज कलयुग के ज्यादातर मनुष्यों ने कर्ण को आदर्श क्यों बना दिया है? क्योंकि कर्ण की तीनों बैड क्वालिटीज आज कलयुग के ज्यादातर मनुष्यों में पाई जाती है। वो भी अपने जीवन की हर बुरी घटना की रेगुलर कंप्लेंट्स करते हैं, उनमें भी अहंकार भर भर कर है। वो भी दूसरे मनुष्यों से ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं। इसलिए जब उन्होंने महाभारत में कर्ण को देखा, उन्हें कर्ण अपने जैसा लगा। वो कर्ण से इमोशनली ज्यादा कनेक्ट हो गए, इसलिए उन्होंने कर्ण को महाभारत का महानायक बना दिया। पर अगर हम भारतीय संस्कृति के महान संतों का इस पर मत जाने तो उनके लिए कर्ण कभी भी महाभारत का महानायक नहीं था। उनके लिए महाभारत का महानायक हमेशा से अर्जुन ही था। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था। यहाँ जय शब्द अर्जुन से लिया गया है। महाभारत का पुराना नाम कर्ण संहिता या राधेय संहिता नहीं था। ये दर्शाता है कि वेद व्यास जी के अकॉर्डिंग भी कर्ण नहीं, अर्जुन महाभारत का महानायक था। अब अर्जुन में ऐसी क्या क्वालिटीज थी जिनकी वजह से वो महाभारत का महानायक था, इस पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। उम्मीद है इस वीडियो का मोटिव आपको समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो का मोटिव समझ में आया और अगर आपको लगता है ये मोटिव और तक भी पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कर दें। मैं मिलता हूं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे कृष्ण।